आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हजूर में घुटने टेकें। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे, वही मुझे तेरे कोई मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुँचाए। तब मैं खुदावंद के मज़हब के पास जाऊँगा, खुदावंद के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के कलाम और हमारे हृदय के ख्याल तेरे हजूर में कबूल ठहरे। आइए मेरे खुदा, मेरे फिदिया देने वाले प्रभु, में एक बार फिर से आपकी पाक पस्ती में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया कि खुदावंद हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आ सकें। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं खास करके परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों के लिए, जो ज़िंदगियां प्रभु आपने हमें दी और आज तक प्रभु संभाल के रखा। प्रभु बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, खुदावंद बहुत से थे जो दुख में हैं परमेश्वर, लाचारी में थे परमेश्वर जी। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा और परमेश्वर हमें किसी तरह की कोई बीमारी में नहीं आने दिया, किसी तरह के दुख में नहीं आने दिया, तकलीफ में नहीं आने दिया, क्योंकि खुदावंद आपका खासा रहम फरमाना हो, ये आपकी रहमत और आपकी बरकत है कि परमेश्वर हम जिंदों की ज़मीन पे भी हैं और अच्छी से तंदुरुस्ती में भी हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम प्रभु आपके सम्मुख आ सकें और परमेश्वर अपनी शुक्रगुजारी की इस इबादत को कर सकें। खुदावंद हम जब परमेश्वर आपके सम्मुख हैं तो आप हमारे दिलों की मुरादों को जानते हैं और ख़ास करके प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ये वबा खुदावंद हम पर आई है परमेश्वर। पर प्रभु आपका वायदा है कि कोई भी वबा हमारे खैमे के नज़दीक ना आएगा, क्योंकि आप अपने फरिश्तों के हमारे नियमित आज्ञा देंगे कि परमेश्वर वो हमारी रखवाली करेंगे। खुदावंद आप अपने वायदों के सच्चे और खुदावंद आपका वायदा है परमेश्वर और हम आपके वायदों को पर विश्वास रखते हैं खुदावंद। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमें ये वबा जो आई है परमेश्वर किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी, क्योंकि आपका हाथ हमें संभाले हुए और परमेश्वर हम आपके नीचे, आपके हाथ के नीचे महफूज है परमेश्वर जी। और प्रभु आप हमारी देखभाल कर रहे हैं परमेश्वर जी। प्रभु एक एक जन को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े परमेश्वर जी, इस वक्त आपकी पाक उपस्थिति में लेकर आते खुदावंद उनको, उनकी ज़िंदगियों को, उनके परिवारों को, सबकी ज़िंदगियों में परमेश्वर आपका साथ बना रहे परमेश्वर जी। सबके घरों में परमेश्वर आपका इत्मीनान और तसल्ली और आपकी शिफा बनी रहे। ये सब कुछ हम खुदावंद इस मसीह के वसीले में तो मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आप आइए इस वक्त हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। अगर आप लोगों के पास गीतों की किताब है तो ज़बूर नंबर 9 है, गीत नंबर 126 है मेरे पास। बुनियाद की और की किताब है, उसमें हम सबको ये गीत आता है। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। खुदावंद का तख्त कायम है और खुदावंद सचमुच जब न्याय के सियासन पर बैठेंगे तो परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो इस वबा के लिए भी न्याय करेंगे जो हमारे सम्मुख आई हुई है। खुदावंद इस वबा को हमारे बीच से ख़त्म करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे तपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे तपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब। इंसाफ सच्चाया रब। सच्चे आई नाल हुंदे, सच्चे आई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। कायम यहोवा
यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। दुख यारे नहीं है मुहकम मकाम यहोवा। आज हम सब जैसे दुख में हैं, हमारे लिए एक ही मौका मुकाम है और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। दुखे यारे नहीं है मुहकम मकाम यहोवा, मुहकम मकाम यहोवा। ओ ना दे दुख दे वेले, ओ ना दे दुख दे वेले, है ओ नदी पनागा। हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, पर हमारे दुखों के समय में इस वक्त हमारी जो रेफ्यूज है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो खुदावंद यीशु है। ओ ना दे दुख दे वेले, है ओ नदी पनागा। दायम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। आसो नदी है तोए, जप दे जो नाम तेरा। आसो नदी है तोए, जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ दे तैनू, जो ढूंढ दे तैनू, ओना नू छड़ न देंगा। दायम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। सिय्योन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ। सिय्योन विच यहोवा, तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब कम चर्चयो दे, सब कम चर्चयो दे, कौमान जा सुनाओ। हम भी एक दिन सचमुच में खुदावंद के इस अचरज के काम को जो खुदावंद हमारे साथ हमारी ज़िंदगियों में करेगा, जब वो हमें इस वबा से बाहर निकाल कर लेके आएगा, तो हम ज़रूर आने वाली कौमों को इस अचरज के काम को जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करेगा, हम ज़रूर से सुनाएंगे। सब कम चर्चयो दे, कौमानु जा सुनाओ। दायम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। पुछ कर दा खून दी जद, ओ नानु याद कर दा। पुछ कर दा खून दी जद, ओ नानु याद कर दा, ओ नानु याद कर दा। फरियाद आज़िज़ां दी, फरियाद आज़िज़ां दी। आज जो कुछ भी हम फरियाद खुदावंद के हुज़ूर में रखेंगे, खुदावंद का वचन हमें बताता है कि हरगिज़ नहीं भूलता, वो कभी भी हमारी फरियादों को नहीं भूलता, वो ज़रूर हमारी फरियादों का जवाब जो है वो देता है। फरियाद आज़िज़ां दी, हरगिज़ नहीं भूलता। दायम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते न्यादे, तख्त अपना है बिछाया। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। कलाम का पाठ जो पढ़ा जाएगा संत पौलुस रसूल का खत है और रोमियो की कलीसिया के नाम है, उसका 15वां बाब है। संत पौलुस रसूल का खत है, उसका रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब है और उसकी 4 से लेके 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज
और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ये खुदावंद का कलाम है, उसके पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए इस वक्त हम अपने सरों को एक बार फिर से प्रभु ईश्वर की हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, इस वक्त हम जब आपके सम्मुख आ चुके हैं परमेश्वर, हम आपके वचन पर ध्यान लगाना चाहते हैं। खुदावंद, आप हमारे दिलों को खोलिए ताकि खुदावंद हम आपके वचनों को अपने दिल में ग्रहण करने और उसके हमारी बुद्धि को बढ़ाइए ताकि खुदावंद हम आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी समझ को पाकर खुदावंद इस दुनिया में आगे बढ़ने उसके परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से अपने आप को सबको खुदावंद जो इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। आज का दिन सबके बाई से बरकत ठहरे खुदावंद इस मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस और जलाली नाम में अब सबको सलाम कहना चाहूँगा और परमेश्वर का बड़ा मशकूर हूँ, खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगियों में आज के इस दिन को दिया और खुदावंद ने हम सबको जो है ज़िंदगी की ज़मीन पे बना के रखा है। प्यारे अज़ीज़ों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज का दिन देखना चाहते होंगे पर नहीं देख पाए, बहुत से बीमारी में होंगे, परमेश्वर ने उनकी बीमारी को ठीक नहीं किया होगा, पर खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं कि हम आज तक ज़िंदगी ज़मीन पे भी हैं और किसी तरह की बीमारी में नहीं हैं और ख़ास करके ये जो वबा हमारे सम्मुख आई हुई है हम इससे भी बचे हुए, किसी तरह का वायरस से हम पीड़ित नहीं हैं। प्यारे अजीज़ों, जब हम सबके सम्मुख इस पूरे दुनिया के सम्मुख ये जो पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, दुख की सिचुएशन बनी हुई है, ये जो वबा जो है पूरे विश्व में मानव जाति में फैली हुई है और सारे विश्व में सारे मानव जाति में हाहाकार मचा हुआ है, परेशानी मची हुई है और हम लोग जो हैं इस वबा के कारण, इस पैंडेमिक के कारण, इस वायरस के कारण दुख में आए हुए हैं, परेशानियों में आए हुए हैं। और प्यारे अजीज़ों, बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके डिस्करेजमेंट की ओर भी जा रहे हैं। उनकी लाइफ जो है वो डिस्करेज हो रही है और वो डिस्करेजमेंट का सामना उनको करना पड़ रहा है, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हम लोग अपनी सैलरीज को लेकर डिस्करेज हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जॉब्स को लेकर डिस्करेज हो रहे हैं, हम स्कूलों के बच्चों के स्कूलों की पढ़ाई को लेकर डिस्करेज हो रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो रुक चुके हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और आप में से बहुत से लोगों को डिस्करेज कर रही है और हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्या हो सकता है सर। हम फाइनेंशियली भी वीक हो जा रहे हैं, हम मेंटली भी वीक हो रहे हैं, घरों में रहने के कारण हम फिजिकल वीकनेस को भी महसूस कर रहे हैं और बहुत सी बार हम लोग जो है स्पिरिचुअल वीकनेस का भी सामना करना पड़ रहा है। सो प्यारे अजीज़ों, इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे हम डिस्करेज हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि कोई मुझे और आपको एनकरेज करे, हमें एनकरेजमेंट मिले और हमारी लाइफ में जो है एनकरेजमेंट वापस आ जाए। कोई हमें प्रोत्साहित करे, कोई हमारे ज़िंदगी को जो है हमारी ज़िंदगी में धीरज लेकर आए। और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा खुदावंद, हमारा प्रभु सबसे बड़ा इनकरेजर है, जो हमें इनकरेज करता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमारे को प्रोत्साहन देता है, जो हमारा हौसला बुलंद करता है। जब हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हम डरे हुए हैं, हम पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, तो ये समय है
कि हम खुदावंद की हजूरी में चलें। संत पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 15 बाब उसकी 4 से 6 आयत में कहता है, मे द गॉड हू गिव्स अस एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट। खुदावंद हमारा खुदा वो है जो हमें धीरज और प्रोत्साहन देता है। एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट, ये वो समय है जब मुझे और आपको उसके धीरज, एंड्योरेंस और उसके एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जब हम लोग वीक हो रहे हैं, जब हम दुख में आ रहे हैं, वी नीड गॉड्स एनकरेजमेंट, वी नीड्स गॉड एंड्योरेंस। क्या वे अजीजों, खुदावन जो है, खुदा हमारा जो है, खुदा हमें एनकरेज करता है। हम बहुत से बार कलाम मुकद्दस में देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर खुदा ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया है। जब बने इस्राएल कौम लाल समुंदर के सम्मुख आके खड़ी हुई, उनके सम्मुख लाल समुंदर था, तो वो घबरा गए, दहशत में आ गए, उनके हौसले पस्त हो रहे थे। तो खुदावन ने मूसा को कहा कि अपनी लाठी को उठा और लाल समुंदर पर मार, और लाल समुंदर जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। खुदावंद आज भी करने वाला है, खुदावंद आज भी करेगा। वो हमें प्रोत्साहित करेगा, हमें इस वबा से बाहर लेके आएगा, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। ही बिल्ड्स अस, खुदा हमें तैयार करता है। उसने योना को कहा, उसने योना को तैयार किया कि जा और निनवे शहर को बचा। ही बिल्ड्स अस, He is going to build us also। वो हमें भी तैयार करेगा कि हम आने वाले सिचुएशन का सामना कर सकें। He helps us, खुदा हमारी मदद करता है। जैसे खुदा ने डैनियल की मदद की जब उसको शेरों की मांग में डाल दिया गया, तो उसने शेरों के मुंह को बंद किया। आज खुदावंद हमारा खुदा भी इस वबा को बंद करेगा, वो हमें बचाएगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारे को संभालेगा। खुदावंद जो है हमारे को संभालने वाला परमेश्वर है। ही टीचर्स अस, वो हमारे को टीच करता है, वो हमारे को लेसन्स देता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन होने वाला है कि खुदावन किस प्रकार से हमें इस वबा से बाहर निकाल के आया। जैसे वो बनी इस्राएल कौम को गुलामी में से बाहर निकाल कर लेके आया था, आज खुदावंद भी मुझे और आपको इस वबा से जब बाहर निकाल के आएगा, लेके चलेगा, लेके आएगा, तो ये मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, जो हम आने वाली पुश्तों को बताएंगे, हम आने वाली अपनी जनरेशन्स को बताएंगे कि खुदावंद ने कैसे अचरज बड़ा काम जो था हमारी जिंदगियों में किया। He fill us with joy, खुदावंद हमारी जिंदगियों को खुशी से भर देता है। कलाम मुकद्दस मुझे और आपको बताती है कि He fill us with joy, वो हमें वो खुशी जो थी वो आने वाले समय में भी मेरे और आपकी जिंदगियों में आने वाली है। प्यारे अजीजों, कलाम मुकद्दस मुझे और आपको धीरज और प्रोत्साहन देता है। कलाम जो है, जैसे हमने पढ़ा है कि पवित्र शास्त्र जो है वो मुझे और आपको धीरज और प्रोत्साहन देता है। कलाम मुकद्दस खुदा का वचन जो है वो मुझे और आपको धीरजवंत बनाता है, धीरज देता है, प्रोत्साहित करता है। प्यारे अजीजों, आज अगर हम किसी तरह की भी डिस्करेजमेंट में हैं कि क्या होगा आगे क्या होगा, प्यारे अजीजों, I would like to encourage you, मैं आपको encourage करना चाहता हूँ आज। Let us go to God, let us go to God, खुदा के सम्मुख चले। Let us open our Bibles, खुदावन के वचन को खोल डालिए। Let us dig the word of God, हम अपने खुदा के वचन को खोदेंगे, उसको खोदिए, उसको पढ़िए, प्रभु के प्रॉमिसेस को खोजिए। आज मुझे और आपको खुदा के प्रॉमिसेस को खोजना है। हमें प्रार्थना में जाना पड़ेगा। लेट अस प्रे ऑनेस्टली, हमें बड़े ऑनेस्टली सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेट अस टेल हिम हाउ वी फील, हमें उसको बताना पड़ेगा कि आज हम क्या सोच रहे हैं। और अजीजों, खुदावन 3 तरीके से हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। पहला बात जो है खुदा का प्यार, जो द लव ऑफ गॉड जो है ये एनकरेजेस अस। लव ऑफ गॉड जो है वो मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। वचन संहिता 139 उसकी 4, वो मेरे उठने बैठने को जानता है, वो मुझे सब कुछ जानता है, वो आज मेरी इस कंडीशन को भी जानता है, वो मेरी और आपकी कंडीशन को भी जानता है कि हम किस अवस्था में हैं, हम किस दुख में हैं, हम किस परेशानी में। खुदावंद का प्यार मुझे और आपको संभालेगा, वो मुझे और आपको धीरज देगा, वो मुझे और आपको प्रोत्साहित करेगा कि हम आगे अपनी जिंदगी में इस प्रकार से बढ़ेंगे। दूसरी बात जो गॉड्स प्लान,
खुदावन के प्लान है मेरे और आपकी ज़िंदगियों में। खुदावन के बहुत से प्लानिंग्स हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए। ही क्रिएटेड अस टू बी हैप्पी। अगर हम कुरान मुकद्दस देखें तो उसने हमें हमेशा खुश रहने के लिए बनाया है। उसने मुझे और आपको दुख में रहने के लिए नहीं बनाया। उसने मुझे और आपको बीमारियों में रहने के लिए नहीं बनाया। मुझे और आपको किसी वबा में रहने के लिए नहीं बनाया, बट उसने मुझे और आपको क्रिएट किया है खुश रहने के लिए। ही क्रिएटेड अस फॉर हेवन। उसने मुझे और आपको आसमान की बादशाहत के लिए भी क्रिएट किया है। इब्रानियों संत पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के कलीसिया के नाम उसका 11 और 13वीं आयत कहती है, हम पृथ्वी पर परदेसी और बहारी हैं। हम अगर पृथ्वी पर हैं तो खुदावंद का वचन मुझे आपको बताता है हम पृथ्वी पर परदेसी और बहारी हैं। और संत यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब है, उसकी 1 से लेकर 3 आयत है, जहाँ पर लिखा है, जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तक मैं जाता हूँ और तुम्हारी जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ रह सको। कि मैं जाता हूँ और तुम्हारी जगह तैयार, वो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, अपने प्यार में रखना चाहता है, अपने वायदों में रखना चाहता है। तीसरी बात है गॉड्स प्रॉमिसेस। गॉड प्रॉमिस When we feel down, जब हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आज हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, दुख में है कि क्या होगा, रिमेंबर गॉड्स प्रॉमिसेस। खुदा के प्रॉमिसेस को याद कीजिए। संत पौलुस रसूल का खत है, रोमियो की कलीसिया के नाम है, उसका 8 बाब है, उसकी 18वीं आयत है। उसमें लिखा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं है। आज के ये जो दुख जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये क्लेश जो हम सह रहे हैं, ये वबा का क्लेश जो हम सह रहे हैं, उस महिमा के सामने जो महिमा मुझे और आपको मिलने वाली है कुछ भी नहीं है। और वो महिमा कौन सी है? पहला पतरस है, उसका 5वां बाब है, उसकी 4थी आयत है। वहां पे लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये वो महिमा है, हमें महिमा का मुकुट मिलने वाला है जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। आज अगर हम दुख को सह रहे हैं, इस कलेश को सह रहे हैं, तो प्यारे अजीजों महिमा भी हम ही पाएंगे। हालेलुया, हम महिमा को पाएंगे। परमेश्वर हमको महिमा देगा, हमें वो मुकुट देगा जो कभी मुरझाने का नहीं होगा। संत पौलुस रसूल का खत है, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम है, 2 बाब है, उसकी 4 से 17वीं आयत में लिखा गया है, क्योंकि हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश, बहुत थोड़ा सा क्लेश है, ये बहुत छोटा सा क्लेश है, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप इस क्लेश को भोगें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वबा को भोगें, क्योंकि और अंत में महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, जो हमारे लिए अनंत महिमा, वो महिमा जो कभी ना खत्म होने वाली, वो दुख, वो खुशी जो कभी खत्म ना होने वाली, वो ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना होने वाली, ये क्लेश, ये दुख, ये प्रॉब्लम, ये पैंडेमिक जो है, जो आज हमारे सम्मुख है, वो हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ लीड कर रहा है, हमारे को ऐसी जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो जिंदगी है हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ, जिसका वायदा, जिसका प्रॉमिस खुदा ने मेरे और आपके साथ किया हुआ है। सो हमारी सारी चीज़ों को मुहैया करेगा, फिर से खुशहाली आएगी, फिर से अमन आएगा, सब कुछ ठीक होगा, सब चैन आएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेट अस गो टू जीसस, लेट अस गो टू जीसस। आइए हम खुदावंद की हुजूरी में चले। हमारा कंफर्टर है, हमारा हीलर है, हमारा इनकरेजर है। वो मेरा कंफर्ट करने वाला, मुझे कंफर्ट देने वाला है, वो मेरा हीलर है, वो मुझे शिफा देने वाला है, वो मेरा इनकरेजर है, वो मेरे को प्रोत्साहित करने वाला हमारा खुदावंद यीशु नासरी है। आइए हम उस खुदा के सम्मुख चलें जिसका नाम सब नामों से आला है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। और ये समय में है कि हम लोग खुदावंद को खोजें। आइए हम उसके वचन को खोजें, उसके वायदों को ढूंढें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हज़ूरी में सौंप दें कि खुदावंद जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी को पसंद करने वाला हो सके। आइए हम अपने एक बार फिर से अपनी आंखों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं, प्रार्थना करें। आसमान पर विराजमान हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी को संभाले हैं परमेश्वर जी, और परमेश्वर हमारे ईमान को संभाले हुए हैं।
परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर आपकी पाक उपस्थिति में लेके आता हूँ। आज का दिन सब के लिए बाइस बरकत है। हमारा गाना बजाना आपके हजूर में कबूल है। खुदावंद इस मसीह के नाम से मांगते, सुनना कबूल कीजिए। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा जो है हमारे ईमान का इकरार है। हम सब एक साथ कहें, मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा है और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातूस के हद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक की रही है। हम धन्यवाद की प्रार्थना गीत गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत हम सब पर हो और दुनिया कुल ईमान वालों सब आज से लेकर हमेशा तक रहे। सबको जय मसीह की।